दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। इसके परिमाण ज्ञात कीजिए। इनके परिमाण समान है, परिमाण दोनों का समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना है आपको मेरे भाई, समान कह रहा है, जो दो दिया है ना आपके पास सदिश, ये दोनों समान है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए का परिमाण और बी का परिमाण दोनों आपस में क्या है, समान है। तो हम इन दोनों को ए का परिमाण यानी कि ए वेक्टर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ए के बराबर है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब तुम्हारे पास कोण यानी कि कोण थीटा बराबर तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दिया है ना यार क्वेश्चंस में, यहाँ पर कंफ्यूजन में मत पड़ना। अब तुम्हारे पास इनका अदिश का गुणनफल कह रहा है यानी कि डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट तुम्हारे पास 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे भाई। क्या होता है, परिमाण ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इंटू बी वेक्टर और कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा कोस थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। कोस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए डॉट बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बटा में परिमाण दोनों का, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। अब ध्यान से समझना आपको, ए इंटू बी का मान तुम्हारे पास दिया है, कितना दिया है, 1/2। तो 1/2 आ गया, बाटा में ए और बी दोनों किसके बराबर है, मैंने कहा था ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में बराबर है, समान है, तो इसको हमने ए वेक्टर मान रखा है। तो ए इंटू बी को हम क्या कर सकते हैं, ए का और बी का, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ए ही मान लेंगे, ठीक है। ए ही मान लिया है, छोटा ए लिखना यहाँ पर, ठीक है। अरे यार ऐसे लिख लेना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए ही लिख दिया दोनों को क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है। अब ध्यान से समझना, 1/2 है, ध्यान से समझना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो कोस थीटा है, कोस थीटा तुम्हारे पास क्या दिया है, 60। तो कोस थीटा 60 डिग्री, तो कितना मान होता है, 1/2, ठीक है। कोस थीटा का रहा है तो कोस थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की जगह 1/2 हमने डायरेक्ट मान रख दिया। ए इंटू बी आपका 1/2 है और ए इंटू ए कर दोगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए तुम्हारा वेक्टर का चिन्ह है, ठीक है, हो गया। अब 1/2 से 1/2 खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ए का स्क्वायर बराबर तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। अब स्क्वायर हटता है किसी भी चीज़ का तो बराबर के बाद वाली संख्या रूट में जाता है। अब रूट एक का स्क्वायर तोड़ दोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो जस का तस रह जाएगा, एक ही रह जाएगा। तो ए वेक्टर तुम्हारे पास 1 आ गया, तो बी वेक्टर भी तुम्हारे पास क्या ही रहेगा, 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने ए और बी को ए के समान माना था, ठीक है। बस खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना था, डॉट ए डॉट बी का फार्मूला लगा के बस सॉल्व कर देना था।